बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अल्पसंख्यक हिंदुओं को चेतावनी दी गई है कि वो मंदिर छोड़कर भाग जाएं, वरना वहां जान से हाथ धो बैठेंगे। हाजी सफुल्ला नाम के मौलाना ने ये धमकी जारी की है और इससे पहले गुरुवार को ढाका में ही इस्कॉन मंदिर में हाजी सफुल्ला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हमला भी कर दिया था। इस हमले में मंदिर से जुड़े कई लोग घायल भी हुए। मंदिर में काफी लूटपाट की गई और मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो काजी सफुल्ला ने आज ये धमकी जारी की है और ढाका के इस्कॉन मंदिर में मेडिकल ऑफिसर हैं रबस्मानी केशव दास। उन्होंने बताया कि किस तरह से अब हिंदुओं को काजी सफुल्ला खुलेआम धमकियां दे रहा है और पुलिस में शिकायत के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सोफीउल्लाह है, वो क्या कर रहा है, वो हमारा पास थ्रेट किया, ज्यादा बार थ्रेट किया, 10 साल से पहले से शुरू हुआ। वो बोल रहा है कि तुम्हारा टेंपल छोड़ दो, छोड़ देने के बाद मैं वो तुम्हारा पास थोड़ा पैसा दूंगा, तुम भाग जाओ। और उसको एक लड़का है, उसका नाम इशरफ सूफी है, वो भी हमारा टेंपल में अंदर बाजू में रहता। वो ऐसे ही बोल रहा है कि तुमको मार दूंगा, तुमको मर्डर करूंगा, ऐसे बोल रहा है। तो लास्ट नाइट क्या हुआ, वो उसको लड़का के साथ और 500 और 600 आदमी ऐसा कुछ, और नारा तकबीर बोल रहा है और हमारा टेंपल में जो भी वॉल है वो ब्रोक इन किया। ब्रोक करने के बाद जो भी हमारा ब्रह्मचारी उसको रोकने के लिए चाहता, तो वो क्या कर रहे हैं, उधर 2 ब्रह्मचारी को वो हिट कर रहे हैं और लाठी से और कील घुसी ऐसा कुछ होता। तो इसके बाद पुलिस आ जाएगा, पुलिस को सामने भी ऐसा कर रहा है, पुलिस उसको सपोर्ट कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। हमारा कोई भी बात सुनना नहीं चाहता, बट हमारा डर लगता है, ऐसा कुछ थिंकिंग कर रहा है कि ज्यादा टाइम ऐसा ही हो रहा है। तो बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी पर एक बार फिर हमले तेज हो रहे हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती के पास। कुंतल, इस तरह के हमले होना हिंदू माइनॉरिटी पर और जो धार्मिक स्थान है उन पर हमला होना, उन्हें क्षतिग्रस्त करना, किस तरह के हालात बयां करता है बांग्लादेश में? देखिए प्रीति, ये मामला काफी सीरियस इस वजह से भी है कि पिछले साल में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, लेकिन वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था नोआखाली में। लेकिन इस बार कहाँ हो रहा है, वो ढाका में हो रहा है। बांग्लादेश की राजधानी है, जहां इतने भारी संख्या में पुलिस वहां तैनात है, जिस शहर पर सबसे ज्यादा नजर है सरकार की, वहां अगर इस तरह की घटना सामने आती है तो बाकी जगहों पे क्या है फिर? अगर ढाका में इस तरह की घटना घटती है तो बाकी जिलाओं में, गांव में क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत सीरियस इशू है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए आवामी लीग की जो सरकार है इसको, क्योंकि नोआखाली में होना एक तरह की बात है, लेकिन ढाका में होना बहुत बड़ी बात है, और वो भी एक ऐसी जगह पर जो कि बहुत क्राउडेड एक जगह है, जहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती होती है और जिसके आसपास सारे बड़े जो मंत्री हैं, जहां पुलिस के जो मुखिया है, आप कह सकते हैं, सभी के ऑफिस है। तो इसीलिए ये घटना बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर ढाका में हो सकता है तो बांग्लादेश के बाकी जगहों में जो माइनॉरिटीज हिंदूज हैं उनके साथ क्या हो सकता है। कुंतल, बिल्कुल ठीक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। अगर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर हिंदुस्तान में भी काफी गुस्सा है, लेकिन देखिए राजनीति इसमें भी अवसर ढूंढ रही है। वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी, बांग्लादेश में हुई घटना को लेकर अपने हित ही साधने में लगी हैं दोनों पार्टी। देखिए, निश्चित रूप से ये दुखदाई है जिस तरह से बंगाल में लगातार हिंदू मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, टूट रहा है। निश्चित रूप से ये पीड़ादायक है। उससे भी ज़्यादा पीड़ादायक, दुखदायक है जो देश में सेकुलरवादी हैं, ऐसे विषय पे चुप क्यों हो जाते हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते। आज़ादी के समय चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग थे, वहाँ पे माइनॉरिटी कौन था, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, उनकी संख्या लगातार पाकिस्तान, बांग्लादेश में घट रही है। इस पर भी सेकुलरवादी चुप है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको जवाब देना चाहिए कि वहाँ पे जो मंदिर टूटे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बांग्लादेश के अंदर ये वाकया पहली बार नहीं हुआ, अब से कुछ अर्सा पहले भी इस तरीके का वाकया हुआ था। इसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा था
कि भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके कारण, उसके रिएक्शन में हमारे यहाँ हो रहा है। हमें इस पे भी विचार करना पड़ेगा। तो देखिए, लगातार हर बड़ी राजनीतिक पार्टी से रिएक्शन आ रहे हैं इस मामले को चलते हुए, और विश्व हिंदू परिषद इस पूरे मामले पर बांग्लादेशी सरकार से भी जवाब मांग रही है। सुनिए। बांग्लादेश के ढाका में स्थित राधाकांत के प्रसिद्ध मंदिर में गौरा पूर्णिमा की जब तैयारी चल रही थी, तब 200 जिहादियों ने जिस प्रकार वहां पर हमला किया, मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की, उपस्थित भक्तों के साथ मारपीट की, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पहली बार नहीं हो रहा। शायद ही कोई ऐसा उत्सव बांग्लादेश में होता होगा जब हिंदू सहमता नहीं होगा, जब डर के साए के अंदर वो अपने उत्सव का आयोजन न करता। बांग्लादेश का प्रशासन, वहां की सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है। हिंदू कब तक वहां पर इस प्रकार की स्थिति में जीता रहेगा, कब तक उस पर अत्याचार होते रहेंगे, कब तक मंदिरों पर हमले होते रहेंगे। तो वीएचपी की मांग है कि भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और पुरजोर तरीके से उठाए बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के साथ। एक बार फिर से चलते हैं कुंतल चक्रवर्ती के पास। कुंतल, आपने खुद कई बार बांग्लादेश का दौरा किया है, आप जानते हैं वहां के जो लोकल हालात हैं। क्या आपसी लोगों में किसी तरह की कोई किसी भी तरह की कोई मनमुटाव, दुश्मनी है दो समुदाय के बीच में, या फिर ये काजी सफुल्ला जैसे लोग हैं जो रैडिकल बातों के जरिए लोगों में दुश्मनी फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का ये आरोप कि उनके बंगाल के साथ कुछ कनेक्शन है, इसके बारे में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं बांग्लादेश में पिछले 15 सालों से दौरा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा पिछले 7-8 सालों में जो कट्टरपंथियों का जो दबदबा है बहुत बढ़ा है, और ये इस बात की कोई शक नहीं है इस बात पर। और पिछले साल भी इस तरह की घटना सामने आई थी जब नोआखाली में इस्कॉन टेम्पल पर अटैक हुई थी, लेकिन इस बार ढाका में हो रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप हाल ही में अगर देखे होंगे, कई सारे जो लेखक हैं जो लिबरल है उनके ऊपर अटैक हुए हैं, और मंदिर पर ये इस तरह के अटैक ये दूसरी बार हो रही है, और इस तरह के घटना आप बहुत ज़्यादा सामने आ रही है पिछले 3-4-5 सालों में। जो कट्टरपंथी जो अलग अलग यहाँ ग्रुप्स है, इनका अब डोमिनेंस बहुत बड़ा है। तो इस पर ज़रूर बांग्लादेश की जो अवामी लीग की जो सरकार है उसको नज़र देनी चाहिए, और ये बहुत ही सीरियस इशू है। जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और भारत सरकार भी इसे पुरजोर तरीके से उठाए बांग्लादेश की सरकार के साथ। बहुत शुक्रिया आपका कुंतल हमारे साथ बुलेटिन में जुड़ने के लिए। और आगे बुलेटिन में हम दिखाएंगे मान ना मान नप गए इमरान, कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। आपको बता देते हैं कि पंजाब की कमान संभालते ही सीएम भगवंत मान ने पहली कैबिनेट में कई बड़े फैसले किए हैं। पंजाब में 25,000 सरकारी नौकरी निकाली जाएंगी, पुलिस में 10,000 नौकरियां निकालेंगे, 15,000 नौकरियां बाकी अलग अलग विभाग में आएंगी, और पंजाब कैबिनेट ने 1 महीने में 25,000 नई नौकरियां निकालने का ऐलान किया है। आज पहली कैबिनेट मीटिंग थी और उसके बाद ये कई बड़े ऐलान कि जे तुसीं साडी सरकार बनाओगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओगे, तो सब तो पहली कैबिनेट जिहड़ी मीटिंग होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हरे रंग का पैन जिहड़ा कि लोग देणगे सानू फैसले करने वाला, वो सब तो पहला बेरोजगारी दूर करने लई ਚੱਲੂਗਾ, क्योंकि साडे ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, क्योंकि ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ पंजाब की नवी बनी कैबिनेट की पहली मीटिंग सी, ते मैनू दसदियां तुहानू बहुत खुशी हो रही है कि पहली मीटिंग दे विच ही असी अपना वादा पूरा किया है। हरे रंग का वो पैन पंजाब दे नौजवान मुंडे कुड़ियां उन्हां दे हक चलिया। 25,000 नौकरियां, 25,000 सरकारी नौकरियां, उहदा जिहड़ा एजेंडा वो जिहड़ा कैबिनेट दे विच अज पास होया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।